नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फसल के बारे में जिसको अगर सही समय पे लगाया जाए और सही तरीके से अगर ग्रो कर लिया जाए तो आगे आने वाले समय के अंदर जब उसमें प्रोडक्शन निकलता है तो आप 4 से 5 हज़ार रुपये की प्रतिदिन इनकम यहाँ पर कर सकते हैं। और वो फसल एक ऐसी फसल है, उसका अगर मात्र आपको 10 से 12 रुपये की प्रति किलो का रेट भी यहाँ पर मिल जाता है तो आप 4 से 5 हज़ार रुपये की प्रतिदिन इनकम यहाँ पर कर सकते हैं। तो आज मैं किसान भाइयों बात करने वाला हूँ छप्पन कद्दू की खेती के बारे में, जो कि एकमात्र ऐसी खेती है सही समय पे लगाने के बाद और सही तरीके से ग्रो करने के बाद आप बहुत ही ज़बरदस्त इससे इनकम कर सकते हैं और साथ में अच्छी खासी तरक्की भी आप इस फसल से यहाँ पर कर सकते हैं। साथ में ये एक फसल ऐसी है जिसको एक बार लगाने के बाद 2 से 3 महीने तक बहुत ही बढ़िया इनकम हमें देखने को मिल सके। और साथ में ये एकमात्र ऐसी फसल भी है जिसके अंदर प्रोडक्शन जो होता है यानी उत्पादन जो होता है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर निकलता है। तो चलिए आज का वीडियो आप कंप्लीट देखिए। आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ छप्पन कद्दू की उन्नत सफल खेती के बारे में। किस प्रकार से आपको इसकी खेती करनी है, देखभाल कैसे करनी है, सही तरीका क्या है, बेस्ट वैरायटी कौन सी है और सही दवाई कौन सी है, जिनको अगर हम अपनी खेती के अंदर लगाते हैं तो बढ़िया इनकम के साथ साथ यहाँ पर अच्छी खासा उत्पादन भी यहाँ पर इससे ले सकते हैं। तो नमस्कार, मैं राजकुमार सैनी स्वागत करता हूँ अपनी यूट्यूब चैनल सैनी एग्रीकल्चर एक्सपर्ट में। किसान भाइयों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी यहाँ पर कर देना ताकि इस तरीके की और वीडियो भी आपके पास पहुँच सकें। सबसे बात कर लेते हैं टाइमिंग यानी अनुकूल समय के बारे में। तो किसान भाइयों, आप अगस्त सितंबर अक्टूबर अगैती अगर आप खेती करना चाहते हैं तो सितंबर का महीना बहुत बेस्ट है, और थोड़ी सी पिछाती अगर आप खेती करना चाहते हैं तो आप अक्टूबर तक भी इसकी खेती यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक ही राय दूंगा, देखिए किसी फसल की अगर हम अगैती खेती करते हैं तो रेट हमें उसका अच्छा मिलता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप जो इसकी खेती करें सितंबर के महीने में खेती करें। सितंबर का महीना एकमात्र ऐसा महीना होता है इसके अंदर हम छप्पन कद्दू की खेती करते हैं तो प्रोडक्शन के साथ साथ हमें इसका जो रेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा खेत की तैयारी के बारे में। तो सबसे पहले आपको क्या करना, बड़े तरीके से ज़मीन को तैयार करा लेना है। ज़मीन तैयार कराने के बाद अगर आपके पास देसी खाद पड़ा है तो भैया डाल दें, और नहीं है तो आप यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल भी यहाँ पर कर सकते हैं। अगर भूमि के ऊपर बात करें तो देखिए किसी भी प्रकार की भूमि में आप इसकी खेती कर सकते हैं। चाहे तो आप काली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, किसी प्रकार की अगर आप खेती है तो उसके अंदर आप इसकी खेती कर सकते हैं। बशर्ते जो आपकी भूमि होनी चाहिए प्रॉपर उपजाऊ होनी चाहिए, उसके अंदर सारे पोषक तत्व मौजूद होने चाहिए, तो आप किसी प्रकार की भूमि में इसकी खेती यहाँ पर कर सकते हैं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि इसकी आपको जो खेती करनी है वो मैड के ऊपर ही करनी है। मैड के ऊपर अगर इसकी खेती करते हैं, चौड़े चौड़े उम्रे बनाकर इसकी खेती करते हैं तो इसका जो फल होता है वो उम्र में रखा रहता है। और हम जब खेत की सिंचाई करते हैं, बरसात भी होती है, तो हमारा जो फल होता है, जो फ्रूट होता है, उसके अंदर कोई भी नुकसान यहाँ पर नहीं आता। अगर हम थोड़ी सी रोग की ओर बात करें तो ये फसल ऐसी होती है जिसके अंदर काफ़ी कम रोग आते हैं और बहुत ही कम खर्च के अंदर ये बहुत बेहतरीन उत्पादन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। उसके अंदर अगर थोड़ी सी रोग के ऊपर मैं अगर बात करूँ तो इसके अंदर देखिए रोग जो देखने को मिल जाता है, तो उसके अंदर थोड़ा सा वायरस का रोग आपको देखने को मिल सकता है या फिर फंगस का रोग आपको देखने को मिल सकता है। ये दो रोग जो हैं काफ़ी पॉपुलर होते हैं जो उसमें देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा कोई ज़्यादा समस्या इस खेती के अंदर नहीं आती। तो अगर आपको वायरस की समस्या इसके अंदर दिखाई देती है शुरुआती स्टेज में, तो आपको इसका क्या करना है, सबसे पहले आपको इक्का लेना है 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से। साथ में आपको बायर कंपनी के रीजेंट जिसके अंदर केमिकल कंटेंट होता है फेवरल, उसका आपको इस्तेमाल कर देना है। इन दोनों दवाइयों का इस्तेमाल आपको इसलिए करना है कि शुरुआती स्टेज में अगर हम इनका इस्तेमाल कर देते हैं तो खेती के अंदर वायरस की समस्या यहाँ पर रुक जाती है। और बेल के अंदर या जो आपकी कली होती है उसके अंदर जो लेफ का वायरस अगर दिखाई देता है तो वो आसानी से शुरुआती स्टेज में ख़त्म हो जाता है। फंगस के ऊपर अगर बात कर लें तो किसान भाइयों, अगर फंगस आपको दिखाई दे रहा है तो आपको क्या करना है, आपको रोक लेनी है 1.5 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से। साथ में आपको यहाँ पर संचार लेना है या फिर रेडोमिल गोल्ड भी आप ले सकते हैं। आप रेडोमिल गोल्ड ले लीजिए 1.5 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से, दोनों को मिलाकर आप स्प्रे कर दीजिए तो फंगस की समस्या भी इस खेती में ख़त्म हो जाती है। और साथ में मैंने आपको बताया थी कि अगर आपको 10 से 12 रुपये प्रति किलो का इसका रेट मिल जाता है तो आप 4 से 5 हज़ार रुपये की प्रतिदिन इनकम इससे कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो प्रोडक्शन निकलता है, जो माल निकलता है, वो इतना ज़्यादा निकलता है कि आप उसका अंदाज़ा यहाँ पर नहीं नहीं लगा सकते। तो ये एक ऐसी फसल है जिसको हम कम लागत के अंदर, कम खर्च के अंदर और कम समय के अंदर बहुत ही बड़े तरीके से ग्रो भी कर सकते हैं और साथ में अच्छा खासा मुनाफा भी इससे हम यहाँ पर कमा सकते हैं।
तो अगर आप भी चाह रहे हैं कि भैया कम खर्च के अंदर, कम लागत के अंदर हमें बढ़िया मुनाफा हो, अच्छी खासी इनकम हो, तो ये मौका है। आप फटाफट जो है 56 कद्दू की यहाँ पर खेती कर सकते हैं, जो कि आगे चलकर आपको बढ़िया प्रॉफिट देगी और साथ में अच्छा खासा उत्पादन भी इससे देखने को मिल जाएगा। धन्यवाद।